ओके नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सामने हम कुछ वचन लेकर आ रहे हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति और बड़ाई तारीफ करते हुए आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लगातार हमें सपोर्ट करते चले जा रहे हैं, प्रभु आप सभी को लगातार आशीष की ओर लेकर चलता चला जाए। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे, लेकिन आपका मन किस और ध्यान है, यानी कि किसकी ओर आपका ध्यान है, किसकी ओर आप खींचे चले जाते हैं, किसकी ओर आप आकर्षित होते हुए चले जाते हैं। समुद्र के लहरों के समान आपका और मेरा जीवन नहीं, बल्कि आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि आप समुद्र के ऊपर हो फिर भी आप डूबना नहीं चाहिए, ऐसी जिंदगी आपकी और मेरी बनना चाहिए। मैं कुछ वचन के द्वारा आपसे बातचीत करूंगा, उससे पहले कि आपको मैं जागरूक करना चाहता हूं। जैसे कि लोग कोई भी प्रकार का विरोध का अगर मैं वीडियो लेकर आता हूं तो ज्यादातर लोग उसे वायरल भी करते हैं और देखते भी है। तो विशेष करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर अच्छा होता है उस बात को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि वचन को बढ़ावा देना चाहिए, वचन का स्वीकार करना चाहिए और वचन को मानना भी चाहिए। आइए हम कुछ वचन के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहेंगे। जैसे कि लिखा है पहला तीमुथियुस उसका 2:13। हाँ, सामने की ओर आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। हाँ, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, भजन संहिता उसका 25 का 2 वचन भी आप देख रहे होंगे, लेकिन मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। पहला तीमुथियुस उसका 2:13 वचन। क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाई गई। ठीक है, पहले आदम आया था, उसके बाद में हवा आई थी। तो आपको और मुझे क्या करना चाहिए, है ना, किसकी सुनना चाहिए? हवा की नहीं बल्कि आदम की बातें सुनना चाहिए। आजकल के जीवन में आज आदम आपके जीवन में नहीं बल्कि परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में प्रधान है, यानी कि मुख्य वो है। और आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को मानते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। तो आजकल के लोग अलग अलग प्रकार के जीवन के साथ जीते तो हैं, लेकिन आगे की ओर खुलासा अगर देखना चाहें तो खुलासा कुछ नजर नहीं आता है। आइए देखते हैं, हम देखेंगे रोमियो उसका 1:18 वचन। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का गुस्सा स्वर्ग से भड़कता है उन लोगों के ऊपर जो अधर्म को बढ़ावा देते हैं, जो अधर्म को बढ़ाते हैं और धार्मिक बातों को, सत्य बातों को झूठ के नीचे और अधार्मिकता के नीचे दबाए रखते हैं। और हम सच को ऊपर की ओर उठाते हैं और ऊपर की ओर बताने के लिए कोशिश करते हैं लोगों के सामने, बल्कि लोग झूठ के साथ सच्चाई को दबाना चाहते हैं। ये हम होने नहीं देंगे और ऐसा हो भी रहा, लेकिन ऐसा हम देख भी नहीं सकते। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर का गुस्सा जो है स्वर्ग से प्रकट होता है और लोग अधर्म के साथ यानी कि अधर्म के नीचे सच्चाई को दबाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हम सच्चाई को दबते हुए देख नहीं सकते। और सच्चाई को लोग जो दबा रहे हैं उनका विरोध हम भी कर रहे हैं, और काफी ऐसे लोग हैं जो 10% में गिने जाते हैं। साथ ही साथ आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, सत्य के साथ इंसान बढ़ेगा तब जाके स्वर्ग तक पहुंचने में उसे खुशी होगी, या फिर उसे आनंद होगा, या फिर उसे आगे बढ़ने में सुकून मिलेगा। आइए हम और आगे बात करना चाहते हैं। अधर्म से दबाए रखते हैं किस बात को? सच्चाई को अधर्म से दबाए रखते हैं। हाँ में हाँ लगाते हैं, हाँ में हाँ लगाते रहते हैं, हाँ में हाँ बातें करते रहते हैं सच्चाई के साथ। हाँ ठीक है, दुनिया में रहते हैं तो चला देना चाहिए, चल लेना चाहिए। समाज में रहते हैं तो चला लेना चाहिए। ऐसे करके लोग चला लेते हैं झूठ को, है ना, अधर्म को चला लेते हैं, असत्य को चला लेते हैं। लेकिन बाइबल का वचन ये कहता है कि वो परमेश्वर गुस्सा करता है तुम्हारे ऊपर। स्वर्ग से गुस्सा करता परमेश्वर, आपके पास स्वर्ग से सत्य आया है। तो
तो आपको इस धरती के ऊपर सत्य को झूठ मिलाकर दबाना नहीं, झूठ मिलाकर छिपाना नहीं, बल्कि सच्चाई को सामने प्रकट करना है। झूठ तो झूठ है और सच्चाई तो सच्चाई है। आपको क्या ख्याल है? परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब और अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको क्या लगता है? आप सत्य दबाने से क्या धार्मिकता बना पाओगे? क्या सत्य दबाने से क्या आप स्वर्ग तक पहुंचने में कामयाबी हासिल करोगे? बिल्कुल नहीं। दुनिया जैसे करती है वैसा हम भी कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि लोग कहते हैं न्याय मत करो, लोग कहते हैं उन्हें डांटो मत, लोग कहते हैं उनके ऊपर उंगली मत उठाओ। मेरे यारों, हमारा काम है सही और झूठ का प्रकट करना। सही क्या है, झूठ क्या है? क्या आपके बच्चों को आप गलत रास्ते की ओर जाने दोगे? बिल्कुल नहीं। क्या आपके बच्चों को आप मार खाने दोगे? बिल्कुल नहीं। क्या आपके बच्चों को ना सोने दोगे? नहीं। उसे बचाना है, उसे सच्चाई की ओर ले जाना है। जो सच्चाई में मिलावट जो करता है इंसान, वो परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकता। हाँ भी बोलेगा और झूठ भी बोलेगा, हाँ में हाँ डालेगा और ना में ना भी डालेगा। डर के कारण इंसान आजकल सच्चाई को दबाए चले जा रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, सच्चाई तो सच्चाई है, झूठ तो झूठ है। तो अगला वचन और हम फरमाना चाहेंगे और आपको यह बताना चाहता हूं, हो सकता है इस वीडियो को आप कम देखेंगे और खिलौना वाला वीडियो, विरोध वाला वीडियो, मार ठोक करने वाला वीडियो अगर मैं आपके सामने लेकर आऊं तो बिंदास आप बड़े ज्यादा समय तक देखते हैं। लेकिन सच्चाई जब आपके सामने हम रखते हैं तो आपको देखने में तकलीफ होती है और शैतान भी आपको लेकर भागना चाहता है ना? शैतान भी आपको सच्चाई से दूर लेकर भागना चाहता है और आप भी उसका हाथ पकड़कर चले जाते हो। ध्यान रखिएगा, आपका जीवन खिलौना नहीं है, आप एक मजाक नहीं है। आइए अगला वचन आपके सामने हम फरमाना चाहेंगे। आइए देखते हैं, जैसे कि लिखा है प्रेरितों के काम उसका 17 का 25 वचन। इसमें लिखा है, न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। यानी कि पिता परमेश्वर किसी भी मनुष्य के हाथों से सेवा नहीं चाहता है और ना ही वो बोलता है कि मेरे लिए मंदिर बनाओ, ना ही वो ये बोलता है कि मेरे लिए स्पेशल जगह बनाओ। वो ऐसा भी नहीं बोलता है कि मेरे लिए कोई पवित्र स्थान बनाओ, बिल्कुल नहीं। मेरे यारों, आपके हाथों की सेवा परमेश्वर नहीं चाहता। वो ना ही तो अगरबत्ती मांगता, ना ही तो नारियल मांगता, ना ही तो कोई प्रकार की मोमबत्ती मांगता है। लेकिन आजकल के लोग परमेश्वर को खुश करने के लिए अपने हाथों की सेवा प्रकट करना चाहते हैं। परमेश्वर आपसे सेवा खुद के लिए नहीं चाहता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा आप और मैं फैलाना चाहिए। आइए आपको बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर जो है आपके हाथों की सेवा नहीं चाहता खुद के लिए। आप किसी और के लिए सेवा कीजिए, किसी और को कपड़ा दीजिए, किसी और को खाना दीजिए, किसी और को घर दीजिए, किसी और को जो भी आपकी आमदनी उसमें से कुछ भी आप मदद कीजिए। लेकिन आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप परमेश्वर से अलग हो चुके हैं, आप परमेश्वर से जुड़े नहीं हैं। आप अगर परमेश्वर के साथ जुड़े हैं तो परमेश्वर का काम अपने हाथों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपनी बोलियों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा प्रकट करते चले जाओगे। तो आइए और कुछ बातें आपको मैं समझाना चाहता हूँ। वो आपको जीवन देता है। वो कैसा जीवन देता है? वो वैसा जीता है वैसा जीवन देता है। वो भलाई करने वाला, मुक्ति देने वाला, शांति देने वाला, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, मुक्ति देने वाला, आगे अगुवाई करने वाला, आगे क्षमा करने वाला, सुधारने वाला और डांटने वाला भी है। और परमेश्वर समय के अनुसार गुस्सा भी करता है, लेकिन नाश करने के लिए नहीं, बल्कि बनाने के लिए, बल्कि बचाने के लिए, आप सभी को बचाने के लिए परमेश्वर का गुस्सा भड़कता है। यार ध्यान रखेगा, वो आपको जीवन देता है और हर एक व्यक्ति को श्वास से श्वास देता है। हर एक श्वास परमेश्वर देता है। तो आपसे वो सेवा नहीं लेना चाहता है खुद के लिए, बल्कि किसी पब्लिक के लिए करो, किसी आम जनता के लिए करो, किसी और आड़ोसी पड़ोसी के लिए सेवा करो। उस सेवा को परमेश्वर आपके द्वारा देखना चाहता है और वो सेवा देखकर लोग आपकी बढ़ाई नहीं बल्कि परमेश्वर की बढ़ाई करना चाहिए। जैसे कि मत्ती 16 अध्याय
यानी कि मत्ती 5 अध्याय उसका 16 वचन में आप पढ़ सकते हैं। मत्ती 5 का 16 वचन। आपके कर्मों को देखकर, आपके गुणों को देखकर, आपके फलों को देखकर, है ना, लोग आपकी नहीं बल्कि परमेश्वर की बढ़ाई, परमेश्वर पिता की बढ़ाई करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, है ना। आजकल लोग कहां पर मन लगाए हुए हैं, तो ध्यान रखना आपका मन कहां पर लगा हुआ है। आइए अगला वचन आपके सामने हम फरमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रेरितों के काम उसका 17 का 24 वचन। आइए देखते हैं वहां पर क्या लिखा। वही वचन है 17 का 24 में। देख लीजिए क्या बोलता है। यहां लिखा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उस की सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप और मेरा जो परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपके बनाए हुए, आपके हाथों के बनाए हुए मंदिर के अंदर नहीं रहता। इसका मतलब उसे कहीं और देखना पड़ेगा। मतलब परमेश्वर आपके और मेरे चलते फिरते मन मंदिर के अंदर प्रधान है, वो छाया हुआ है, वो वास करता है। क्या आप नहीं जानते? आप अगर जानते हैं तो जरूर अपने मन को साफ सुथरा रखते, अपने शरीर को साफ सुथरा रखते, अपने शरीर को अच्छा खान पीन खिलाते हैं। मेरे यारों, आपके शरीर को आप इज्जत कीजिएगा। आपका शरीर परमेश्वर का मन मंदिर है, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस मंदिर को आप व्यसन चीजों से, गाली गलौज से, लड़ाई झगड़ा से, पाप गलती से, झूठ से और लूटपाट से दूर रखना है, और मूर्ति पूजाओं से दूर रखना है, गद्दारी से दूर रखना है, लूटपाटों से दूर रखना, गलत शिक्षाओं से दूर रखना है। इस मंदिर को, परमेश्वर के मंदिर को सही शिक्षा देना है। मैं आपको एक उदाहरण के साथ बात करना चाहूंगा। जैसे कि संसार भर में काफी ऐसे संसारिक स्कूल खुले हुए हैं। कोई तो इंग्लिश मीडियम है, कोई अच्छे, कोई दूसरे जगह हॉस्टल है, कोई जगह आश्रम है, कोई जगह अलग अलग प्रकार के स्कूल खुले गए हैं। और जहां पर अच्छा शिक्षा मिलती है, वहां पर लोग अपने बच्चों को दूसरी स्कूल से निकाल कर वहां पर एडमिशन दिलवाते हैं, जहां पर अच्छी शिक्षा होती है। उसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहता हूं, आप और मुझे परमेश्वर अच्छी शिक्षा देना चाहता है। हो सकता है आपका उद्धार कहीं और दूसरी कलीसिया में जाकर हुआ होगा, लेकिन आपको अगर वहां पर झूठी शिक्षा मिल रही होगी, तो आपको वहां से अपने आप को निकाल कर कहीं और अच्छी शिक्षा देते होंगे। वहां पर जाकर आपको शामिल होना होगा और भाग लेना होगा, और वहां पर आपकी संगति बढ़ाना चाहिए। तो ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया होगा मुझे पता नहीं, बल्कि आपका और मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा होना चाहिए। जैसे आप संसार भर में रिश्ता अच्छा बनाना चाहते हैं, वैसे ही आजकल यहाँ संसार में भी अच्छा रिश्ता बनाओ, वरना तुम झगड़ा करते 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 कब तक अपनी जिंदगी को ऐसे ही माइनस में लेते चले जाओगे। संसार भर में जैसे कि परमेश्वर आपको एक दिन का 12 घंटा देता है और रात का 12 घंटा देता है, टोटल मिलाकर 24 घंटा होते हैं। तो आप अगर टोटल कर देखोगे या फिर उसमें छानबीन कर अगर आप देखोगे कि आपकी जिंदगी में आपने परमेश्वर के लिए क्या किया और खुद के लिए क्या किया और संसार के लिए आपने क्या किया, उसको अगर आप छानबीन कर अगर देखोगे, तो आपको ज्यादा क्या मिलेगा यार? ज्यादा खुद के लिए काम मिलेगा और संसार के लिए काम मिलेगा आपका छानबीन में। तो परमेश्वर का काम आपने छानबीन में कितना निकाला? कुछ भी नहीं निकाल पाए यार। 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, कितना मिनट निकालोगे यार? लगभग आपको 2 घंटा और 40 या 50 मिनट निकालना चाहिए। कितना? 2 घंटा और 40 या फिर 50 मिनट आपको 24 घंटे के अंदर आपको निकालना चाहिए परमेश्वर की महिमा के लिए, या फिर तैयारी करने के लिए आत्मिक जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर उसकी गिनती में गिने जाते हो, तो आपको लड़ाई झगड़ा, पाप गलती, व्यसन, नाच कूद, ड्रामा, है ना, नाटकबाजी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीरियसली व्यक्ति है, आप मजाकी व्यक्ति नहीं है, आप सीरियसली व्यक्ति है। तो सीरियसली जीवन को आपको जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या समझे होंगे मुझे पता नहीं। अगला वचन बोलकर मैं समाप्ति की ओर जाना चाहूंगा। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे, वहां पर भी आपके सामने वचन आता चला जाता होगा। तो मैं याकूब 5 का 12 पढ़ना चाहूंगा। हाँ, तो यहां पर लिखा यह है, क्या लिखा? यहां मैं आपको बताना चाहता हूं,
हाँ, याकूब 5 का 12 वचन, इसमें लिखा है, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, मतलब सौगंध नहीं खाना। वादा करते तो हमें वादा करना है। यहां पर लिखा है कि शपथ यानी कि सौगंध मत खाना, शपथ मत खाना, न स्वर्ग की, न धरती की यानी कि पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर हमारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी और मेरी बातें सौगंध के साथ पूरी नहीं होना चाहिए, है ना। कुछ लोग कसम खाते हैं, मराठी में आई शपथ करते हैं, मराठी में माँ की कसम खाते हैं, मतलब आई शपथ ऐसे करते हैं, ऐसे गले में पकड़ के, चुटकी पकड़ के आई शपथ ऐसे करते हैं। तो ऐसा किसी का भी शपथ, किसी का भी सौगंध नहीं खाना। कुछ लोग बच्चों के सौगंध खाते हैं, कुछ लोग धार्मिक किताबों की सौगंध खाते हैं। अदालत के अंदर आपने देखा होगा, कुछ अदालतों में धार्मिक किताब के ऊपर सौगंध खाया जाता है, कसम खाया जाती है, वहां उसके ऊपर राहत रखते हैं, कहते हैं कि जो भी कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वहां झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, अरे पूछो मत, इतना झूठ के ऊपर झूठ बोला जाता है। आजकल बाइबल पढ़ने वाले भी ऐसे ही करते हैं, बाइबल को हाथ में पकड़े हुए फिर भी झूठ के ऊपर झूठ। पता नहीं कहां से इतना भंडारा उनको मिल गया है ना, झूठ बोलने का भंडारा मिल चुका है ना। बपतिस्मा के समय पता नहीं क्या कबूल किए थे, कैसा जीवन जीने के लिए प्रभु के साथ वादा किया होगा, पता नहीं यारो। यहाँ लिखा कि हाँ तो हाँ, ना तो ना, है ना। कोई भी प्रकार की चीजों की कसम भी नहीं खाना है, बच्चों की कसम नहीं खाना है, माँ बाप की कसम नहीं खाना, कोई भी धार्मिक किताबों की कसम भी नहीं खाना है, मतलब कोई भी चीजों की कसम नहीं खाना है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, बस आगे वाला, सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा करे ना करे, वो आगे उसकी मर्जी, है ना, उसका जाति मामला है वो, ठीक है ना। उसके विश्वास के ऊपर है, वो किसके ऊपर अपना भरोसा टिका सकता है और किसके ऊपर नहीं टिका सकता है, वो उसकी मर्जी है। उसकी मर्जी को हम टाल नहीं सकते, लेकिन अपनी मर्जी उसे बता देना है। हम हाँ बोलते हैं, नहीं तो फिर ना बोलते हैं। हाँ हाँ, ना, दोनों में से ये एक शब्द को स्वीकारना होगा। आगे आपकी मर्जी, आपके विश्वास को कहां आप रखना चाहते हैं, हाँ में रखना चाहते हैं या फिर ना में रखना चाहते हैं, आगे उनकी मर्जी। तो ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष करें और लगातार आप हमारे वीडियो को देखते चले जाते हैं आगे की ओर। आप फैलाए इस संदेश को और लगातार इस चैनल को वायरल के ऊपर वायरल हमें दिखना चाहिए। ऐसे आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें, शेयर करें। प्रभु आप सबको सलामत करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।